हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। तो हम आपकी क्लास फिर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्लास को देखिए यहाँ पे छोड़ा था इस वाले क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें कैसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ठीक है, तो कल की तरह करते हैं। तो करते हैं कि किसी संख्या में मान लो कि सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। तो किसी संख्या में 156 से किससे 156 से कितना शेष बचता है, 29 बचता है। 156 से भाग देने पर कितना बचता है, 29 शेष बचता है। और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होगा। तो देखो कल हमने सवाल को बताया था इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो उसी संख्या से x माइनस 13, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर इसमें कल भाग चला जाए तो भाग दे दो, तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो हमारे आंकड़े अपर्याप्त रहेंगे। आंकड़े क्या रहेंगे, पर्याप्त रहेंगे। तो इसमें ये भाग चला जाएगा हमारा इसमें। तो 13 से 156 तो 29 में हम भाग देते हैं यहाँ पे 13 और 29। अब इसमें भाग देंगे तो 13 दूनी 26, कितना हो 13 दूनी 26, शेष कितना बचा 3, कितना बचा 3, शेषफल हमारा कितना हो गया 3। तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, आंसर हमारा कितना हो गया 3। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो क्वेश्चन को उतारते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में वीडियो देखने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर कहते हैं 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या होगा। तो देखिए अब इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। 18 से भाग देने पर जब हमारी संख्या है एक बड़ी है, इस यहाँ पे कितना 17, यहाँ पे कितना 18। जब संख्या हमारी कितनी है, एक अंक बड़ी है, कितनी बड़ी है, एक अंक बड़ी है, एक अंक बड़ी है। जब एक अंक बड़ी है तो क्या करते हैं हम, देखो, और जिसकी पावर जो है हमारे, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे 17 की पावर 200, ठीक। और ये 18, ये क्या हमारी सम है, क्या है हमारी सम, ठीक है। पावर हमारी कितनी सम, लेकिन ये हमारा कितना बड़ा है, एक अंक बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी संख्या एक अंक बड़ी हो और पावर हमारी सम हो, एक अंक बड़ी है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। जितना बड़ा होता है वही हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सवाल समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ, कोई दिक्कत ना होगी सवाल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे, 25 की पावर को अब इसे भाग देने पर, देखो हमारा एक अंक ज़्यादा है लेकिन इसमें क्या विषम। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको करेंगे हम। तो जब हमारी संख्या विषम हो, क्या हो, 25 की पावर 25 क्या हमारा विषम है, कितना हो रहा है हमारा 26। जब हमारी संख्या विषम हो तो पावर हमारा कितना हो जाता है -1। तो इसको क्या करते हैं, -1 को एक कम कर देते हैं, इसमें से क्या कर देते हैं हम, एक कर देते हैं। 26 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 -1 बराबर तो 25, सॉरी 25। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 25। जब हमारे विषम हो माइनस हो जाएगा, सम हो तो हमारा एक ही आंसर हो जाएगा, एक, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा समझाएंगे। 25 की पावर 100 को 25 से भाग देने पर, इसकी पावर हमारी कितनी है 100 को 25 से भाग देने पर। तो देखें इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिख नहीं रहा था, अब देखें 25 की पावर 100 को 25 से भाग देने पर, तो इसको कैसे करेंगे। देखो 25 की पावर 100 को, ठीक है, कितना हमारा 25। तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है। तो कह रहा है 25 से भाग देने पर, किससे 25 से भाग देने पर। जब इसको मान लो सपोज ऐड करो, हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो वैसे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, 0 आंसर हो जाएगा। अब देखो 0 आंसर कैसे होगा, थोड़ा सा समय समझा देता हूँ। जैसे ये क्या होगा, यहाँ पे करते हैं 25 कितनी बार होगा हमारा 100 बार होगा। 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25
डॉट 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 कितना हमारा 100 बार। ये तो सिंपल आपको दिख रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे 25 जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा इसमें तो ये कितनी बार जाए, एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, ठीक है, ऐसे करके इसमें 4 बार। तो एक चीज़ देखो इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे एक चीज़ देखो हम 25 का भाग हमने 25 में दिया, एक 25 सेकंड 25 पता कितना, जीरो, हमारा शेषफल कितना बचा, जीरो। तो इसलिए हमारा क्या हो गया ये, इसलिए हो गया हमारा जीरो। ठीक है, सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सवाल को नेक्स्ट सवाल करके देखते हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं कि 70 की पावर 201 को 69 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हमारा अब इसमें कितना है, इस यहाँ पर कितना है 70, यहाँ कितना है 69, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, हमारा शेषफल क्या बचेगा, हमारा शेषफल बचेगा हमारा एक, सिंपल है, डायरेक्ट हो गया, इसका 1 आंसर हो गया, कितना हो गया 1 आंसर हो गया। लेकिन कैसे, थोड़ा सा से भी समझ लो, एक आंसर हो गया, इसको कैसे हो गया, जो हमारी ये संख्या 69 भाग देने वाली संख्या से एक कम हो, क्या करते हैं, भाग देने वाली संख्या एक कम हो, एक अंक कम है या कम हो। ठीक है, तो एक कम है, तो एक चीज़ समझो, जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करूंगा, एक कम है तो हमारा आंसर एक हो गया, तो कैसे, हम क्या करेंगे, 69 से भाग देने पर। तो अब क्या करेंगे, तो मान लो सब इसको लिख लो, यहाँ पे कितने 70 कितनी बार लिखा जाएगा, 201 बार लिखा जाएगा। ठीक है, इंटू 270, वो 70 इंटू 70 इंटू 70 इंटू 70 डॉट 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 201 कितना 201। अब क्या करेंगे 69 से, जब हम इसमें 69 से भाग देंगे, हम कितना 70 में 69 से जब भाग देंगे हम, तो कितना बचा, 69 से क्या बचा, शेषफल हमारा कितना बचा, शेषफल हमारा एक बचा, तो हमारा इसी तो हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा कितना आंसर हो गया, इसका एक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वो इसकी शॉट ले सकते हैं सवालों का, एक लीजिएगा, थोड़ा सा और लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक और इसकी शॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 3 से 5 की पावर 200 प्लस 70 को 3 से 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इससे कितना हमारा एक कम है, भाग देंगे, पहले सवाल में बताया, भाग देंगे तो सिस्टम में कितना हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा, प्लस फिर कितना है 70 बराबर 71। कितना इजी सवाल हो गया, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़े। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं, तो हम आपको पूरे सॉल्यूशन करेंगे उस दिक्कत का। तो देखें इसमें क्या है, 90 की पावर 400 प्लस 400 को 89 से भाग देने पर कितना है यहाँ पर, तो देखो 90 में और कितने 89 से भाग दे रहे हैं, तो वही सिस्टम है हमारा, एक कम है हमारा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 400 तो बराबर 400। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक दिक्कत है, जब हम 90 में 89 से ही भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल हमारा इतना कैसे आ जाएगा 401। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। तो 401 हमारा यहाँ पर आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया उसको 89 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, 89 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा होगा। तो कितना हो जाएगा ये 1 और शेषफल हमारा अंदर, तो भाग आप दे ही लोगे, तो कितनी बार गया 4 बार, तो हमारा शेषफल कितना हो गया, शेषफल तो हमारा आंसर कितना हो गया 45। ठीक है, कितना आ गया आंसर हमारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरह से, सिंपल बहुत इजी है देखने में, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की पावर
35 की पावर 200 को 34 से भाग देने पर, अब देखो 34 से भाग देने पर, अब हमारा 34 से भाग देंगे, वही सिस्टम है। फिर देखो एक और समझा देते हैं, यहाँ पे कितना, एक अंक कम है, अंक कम है, कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 34 से भाग देंगे, तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, वैसे तो आंसर इसका एक हो गया, जो शेषफल हमारा एक बचेगा, आंसर एक हो गया, तो सॉल्यूशन देखें इसका। 35 हमारा 212 है, 335 गुणा, वो 35 गुणा 35 गुणा डॉट 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 कितना हमारा 200 तक। अब इसमें देखो तो एक शेष बचेगा, एक शेष, इसमें भी एक शेष बचेगा, तो हमारा सिंपल है। तो इसी तरह से हमारा एक शेषफल से एक शेषफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं कमेंट कर में, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ा धीरे धीरे ही ऐसे कंटेंट को अच्छा करते जाएंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साथ के साथ इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहें, सवाल को करते रहें, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। फिर है 1795 की पावर 600 को 1995 से भाग देने पर तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, देखो 1795, ये भी 17, कितना हमारा सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, हमारा क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सिंपल सी बात है इसका आंसर। चलो इसको ऐसे कर लो, इसका शेष कितना हो जाएगा, जीरो, शेषफल कितना हो जाएगा, जीरो, दोनों संख्या। तो समझने के लिए यहाँ पे लिख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, दोनों संख्या भाग देने हो, चलो ऐसे मत लिखो, इसमें ऐसे मत लिखो बाय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी। कैसे लिखेंगे इसे, देखो हमारी किससे भाग दे रहे हैं, इससे सेम संख्या से भाग देते हैं, सेम संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य, ठीक है। तो सेम तो हमारा आंसर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 की पावर 3 से 1 को 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 66 से भाग देने पर तो देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे कितना 60, तो भाग देने वाली संख्या कितनी है हमारी, एक ज़्यादा है, क्या हमारी एक ज़्यादा है, तो ठीक है। तो एक ज़्यादा तो मैंने बताया था, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, 60 की पावर 301, तो ये क्या हमारी पावर कितनी है, हमारी विषम, ठीक है। और एक अंक हमारा भाग देने वाली संख्या कितनी है, एक अधिक, तो मैं लास्ट वाले सवाल एक अधिक है, तो हम 65 में से 66 में से घटा देंगे, क्या कर देंगे हम, एक अंक को घटा देंगे 1 को, तो बराबर हमारा कितना होगा 65, ये क्या हो जाएगा हमारा 65 आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा। तो इसमें थोड़ा सा नोट करके लिख लो, जिससे कि समझ में रहे। नोट, ऐसे नोट ये है, सम पावर हो तो 1, विषम हो तो माइनस के 1, भाग देने वाली शेप, ठीक है। और इसमें लिख लो जगह भाग देने वाली संख्या से एक कम है, ठीक, कम कर दो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए अगला अपना, 255 की पावर हमारी कितनी, 700 माइनस 5 को 256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, बस कॉन्सेप्ट देखिए कैसे कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा 256, हमारा यहाँ पे कितना है 255 से 256,
एक संख्या ज़्यादा है, क्या हमारी भाग देने वाली संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब बड़ी है, तो मान लो एक अंक मान लो बड़ी है, ऐसे लिख लो, या ज़्यादा है ऐसे लिख लो, एक अंक बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारी एक अंक बड़ी है तो उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैंने बताया बड़ी हो तो क्या करते हैं, और संख्या हमारा ये क्या पावर कैसे क्या होनी चाहिए, सम, क्या होनी चाहिए, सम। तो मैंने पिछले नोट में लिखाया था सम होगा तो 1 होगा, देखो आप देख रहे हो। तो इसी तरह से क्या कर देंगे हम इसको 1, ये हो गया हमारा 1, फिर कितना माइनस के 500, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 499, ठीक है। अब क्या हमारा 256 से इसमें भाग दे रहे हैं लेकिन हमारा माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शेषफल तो हमारा माइनस में दे देगा वो, अगर हमारी संख्या देने वाली इसमें आंसर 499 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, तो इससे आगे देखते हैं, तो हमारा एक कितना आएगा। अब क्या करेंगे हम 499 में यहाँ पे कर दें 499, हम 256 का पहले लास्ट वाले सवाल में बताया था, 256 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 256 से भाग दे देंगे इसमें, तो 256 से दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 256, मतलब 1 बार गया, और 243 शेषफल कितना हो गया 24 शेषफल हो गया हमारा। तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, जब माइनस का आएगा हम इसको, अब देखो ये माइनस में तो रहेगा, तो इसमें से 256 में से घटा दो, जिससे हमने भाग दिया उसमें से घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो इसी तरह का थोड़ा सा एक और सवाल देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा, और ठीक है। तो देखें नेक्स्ट सवाल है हमारा 7 से 13 की पावर 15 माइनस 1000 को 7 से 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखें, तो अब क्या करेंगे हम इसको, देखो हमारी पावर ये हमारी कम है, जब हमारी कम है तो देखें, तो उसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 और ये 1, अच्छा तो उसको ऐड करेंगे तो 1 1 1 1, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब क्या करेंगे हम 713 में भाग दे देंगे, 713 से लास्ट सवाल कराया था, 713 से हम भाग किस में देंगे 1001 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये कितना हो जाएगा 713 माइनस इसको घटाएंगे 882, ठीक है ये हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको 713 में से माइनस कर लेंगे 288, ठीक, तो हमारे कितना हो जाएगा ये 485 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सिंपल है, थोड़ा सा पहले करा रखा है, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 720 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो पहले तो आप 720 का कर लो, 720 का करेंगे हम, मान लो 720 का करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से 2 3 6 2 जमा 3 60, 2 से करेंगे 18 दूनी 36, 2 से करेंगे 9 बार और 0, और फिर करेंगे 2 से करेंगे 45 बार, 3 से करेंगे 3 से 3 15 बार, और 3 से करेंगे 5 बार, और 5 से करेंगे 1 बार, ठीक है। इस तरह से हमारे फैक्टर्स उसके हो जाएंगे। तो अब देखो इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 2 के कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 2 2 के 4, 1 2 2, अब 3 3 कितने 2, कल कराया था इस तरह का सवाल तो आज फिर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विषम संख्या के गुणनखंड कितने होंगे, विषम संख्या के गुणनखंड कितने। तो विषम है तो कल बताया था मैंने, विषम होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, 2 कितना हमारा की पावर 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो इसको ले लेंगे, इसकी +1 1 बढ़ा देंगे, इस तरह से कराया था, इसका ही +1 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 तो बराबर 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मान लो अब विषम हो गया, सम में देख लो जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए तुम्हारा। अब फैक्टर्स तो हमारे यही रहेंगे, तो एक बार फैक्टर्स को लिख लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मैंने फैक्टर ये लिख लिया क्योंकि पहले कर रखे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4
इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखें अब इसमें क्या करें, सम। जब संख्या हमारी सम हो तो हम क्या करते हैं, तो इसकी जो घात होती है इसको तो यूँ ही ऐसे लेके ऐसे रहता है, इसमें +1 और इसमें +1, तो कितना होगा 4 इंटू 2 3 3 इंटू 2, तो कितना होगा 4 3 12 12 दूनी 24। ठीक है, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट सवाल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे और भी अच्छा लगे पढ़ाने में। थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए काफ़ी। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। क्या होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा लगा देखने में, पर करते हैं। ठीक है, किसी संख्या में जैसे कि माना कि x से भाग दिया 4 से, शेषफल कितना हो रहा हमारा 3। n को किसी संख्या को, मतलब किसी संख्या n दिया है तो x मान लिया, चाहे n मान लो चाहे x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो n मान लो, से 4 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बच रहा है 3। फिर कह रहा है हमारा n ही कर लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, n बोलता है तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो 2n से शेषफल क्या होगा, तो देखो क्या करेंगे, 2n मतलब 2 गुना कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो सिंपल 2 गुना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो, x कितना हमारा 4 है तो 3 इंटू 2 कितना हो रहा 2 गुना, तो कितना हो गया हमारा 6। वेरी सिंपल। ठीक, कितना आंसर हो गया हमारा 6। x का कितना हो रहा 2 गुना, शेषफल कितना होगा, तो इसका कर लो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीन लिया हुआ आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास कल कराएंगे। तो देखो अच्छे से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आप थोड़ी कंफ्यूजन होगे, सबका निकालोगे, घनमूल करोगे, वर्गमूल करोगे, कुछ भी करोगे, तो इस तरह से निकालोगे वर्ग से तो बड़ा दिक्कत होगा। तो कैसे करेंगे, इससे कौन बता सकता है इस सवाल को, तो ठीक है कमेंट में बताएं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको वर्ग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करते हैं जैसे कि पहले वर्ग, हमको वर्ग पता होना चाहिए 1 तक, 1 से लेकर 10 तक। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और तुम्हारा 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग तो 100। तो मैंने ये लिख दिया, आपको होगा सर आपने ये क्यों लिखा है, कोई नहीं, अभी आएगा समझ में। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो 2, 3, 7 और 8, अगर ये किसी संख्या के पीछे आ रही हो, जैसे अब देखो ये इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, और इसके पीछे 1 4 9 1 6 5 ये सब का है। अगर ये संख्या पीछे आ रही हो तो उसका वर्ग होगा, और जो संख्या अगर नहीं आ रही होगी तो उसका वर्ग नहीं होगा। तो देखें आप, इसमें 2 3 8 है, इसमें नहीं है, 2 3 8 में है, 7 में नहीं है, और इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। तो ये क्या आएगा, अब इसमें अगर ये संख्या आती तो होता, तो इसमें किस में आ रहा है, इसमें आता, इसका वर्ग है। ओके, ठीक है, तो इसमें 2 आ रहा है, इनमें से आ रहा है, तो इसका वर्ग नहीं हो सकता। तो यही हो गया। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हम दिखाते रहें। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।